चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की तारीख। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में बढ़ी समय सीमा। अब एसआईआर की तारीख बढ़ाकर की गई 19 जनवरी। सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता पर सुनवाई पूरी। अब 28 जनवरी को होगी पूरे मामले की अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव का रिजल्ट आज। मतगणना सुबह 10 बजे से होगी शुरू। 3 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत। इंदौर में सांसद राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। अब से बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। दूषित पानी से अब तक 24 मौतें। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। 5 दिन में तीसरी घटना की फायरिंग के बाद पीओके की ओर लौटे थे। हरियाणा में तापमान 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना। 3 राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बलरामपुर से बड़ी जानकारी, जहां कुसमे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूटकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल फोन व 600 नकद की लूट की वारदात की गई। मोबाइल फोन व 600 नगद की लूट की वारदात। काम दिलाने के बहाने जंगल ले जाकर धमकी। सुलेमान व इफ्तिखार उर्फ बाबू गिरफ्तार। दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए। कुसमी थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुलेमान व इफ्तिखार को लेकर ये बड़ी जानकारी। दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुसमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। काम दिलाने के बहाने जंगल ले जाकर धमकी देने की बात सामने आई और काम दिलाने के बहाने जंगल ले जाकर धमकी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुलेमान व इफ्तिखार उर्फ बाबू गिरफ्तार। दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए। और अगली बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़, कांकेर और रायपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सांस्कृतिक, धार्मिक और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और जनसंपर्क को मजबूत करने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले नर नारायण सेवा आश्रम पहुंचेंगे। इसके पश्चात वो 62वें मकर संक्रांति मेला महोत्सव 2026 के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस आयोजन में वो श्रद्धालुओं और आम जन से संवाद भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कांकेर जिले के पखांजूर पहुंचेंगे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पर्वतिया कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 मंजिला इमारत से सटी जमीन पर नगर निगम के द्वारा जेसीबी से नाले की खुदाई की जा रही थी। वहीं गलत तरीके से खुदाई के दौरान इमारत एक तरफ झुक गई और कॉलोनी में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। इमारत को सीधा करने के लिए बांस की बल्ली की मदद ली गई और वहीं पुलिस के द्वारा आने जाने वाले रास्ते को बैरिकेड के द्वारा बंद किया गया। पर्वतिया कॉलोनी चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस घटना की सूचना मिली, नगर निगम के द्वारा जेसीबी से नाले की खुदाई की जा
जा रही थी। गलत तरीके से खुदाई के कारण 3 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गया और तुरंत ही नगर निगम की टीम ने बांस बल्ली की मदद से इमारत को सीधा किया। ये दुकान है 3 मंजिल और इसके नाली बना रहा था ठेकेदार। ये नगर निगम से ठेका लिया हुआ था वो, और नाली बनाते हुए इसमें जो जेसीबी से खोद रहा था उस टाइम ये दुकान का जो नींव थी धस गई नीचे, दरार आ गई इसके अंदर। अच्छा, बात की जाए तो मकान व्यवस्था को लेकर प्रशासन अपनी तरफ से क्या करेगा? सुरक्षा जो चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग करा दी हमने, रस्सियाँ बांध दी हैं, पब्लिक को आना जाना बंद कर दिया है और कोई भीड़ का यहाँ कोई सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया हुआ। तो किस तरीके से रोका गया है? नगर निगम की तरफ से रोका गया है, प्रशासन की तरफ से रोका गया है, किस तरीके से? मतलब ये जो है बांस जो है बल्लियाँ लगाई गई है इसमें रोकने के लिए। और अब सीधा आपको आईटी रुड़की लेकर चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। ये सभी स्थान अनेक स्रोत जो हमारे लिए दायक होते थे, उन सभी को फिर से रिचार्ज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमने प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्रों में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार अपनाए गए विभिन्न नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आपदा के जोखिमों को कम करने के लिए मानकों के अनुरूप सुरक्षित घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही मैं सभी अधिकारियों से भी यह भी आग्रह करता हूं कि प्रदेश में चल रहे सभी निर्माण कार्यों और विकास कार्यों में पूरी तरह से सुरक्षा के मानकों के अनुरूप कार्य हो, ताकि हम सभी मिलकर हमारी देवभूमि उत्तराखंड को और अधिक सुरक्षित और आपदा संवेदनशील बना सकें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला हमारे इस संकल्प को पूरा करने के साथ साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इस विश्वास के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। रुड़की से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर से हम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। रुड़की आईआईटी से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर।
अगली खबर कांकेर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर पखांजूर के दौरे पर रहेंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो दोपहर 2:05 पर पखांजूर पहुंचेंगे और लगभग 3:55 पर वापस रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों और किसानों से सीधे संवाद करना, विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेना। मुख्यमंत्री पखांजूर में नर नारायण सेवा आश्रम मेला स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वहां पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इस मौके पर वो जनसभा को संबोधित कर आम जनता और किसानों से सीधे रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। इस दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री का प्रयास है कि पखांजूर क्षेत्र में विकास की गति को और तेज किया जा सके और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जा सके। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के दौरे को बड़े पैमाने पर विकास की सौगात मिलने का संकेत माना है। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के सभी संकाय के सदस्यगण, पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी टीम के सदस्य, इस पूरे टूर्नामेंट को जिन अधिकारियों, मैनेजर और कोचेज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी हमारे टीम मैनेजर, प्रतिभागी और इस कोचेज अन्य उपस्थित सभी यहाँ के छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए इस जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है।
देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की टीम का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर
एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। याद रखिए, ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो अचानक नहीं कहती है। उसके पीछे का भाव यही रहता है कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा वैसे ही नहीं कहती है, इसके पीछे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान की जा रही है। और स्वस्थ शरीर तभी होगा, तभी किसी व्यक्ति के पास होगा जब वह उस पर उचित ध्यान देगा, नियम और संयम से रहेगा, जीवन में अनुशासन का पालन करेगा। यह अनुशासन उसे न केवल जीवन में नियम और संयम से रहने के लिए बल्कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने और उसके माध्यम से स्वस्थ शरीर के माध्यम से अपने समाज को भी और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की एक दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है। आज खेलकूद को तमाम परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और मैं देखता हूं देश के अंदर कई राज्यों में अभिभावक बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रारंभ में ही इस बात को अनुभव करता है कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी एक खेल में रुचि लेता है तो पूरा ध्यान अभिभावक उसके लिए उस खेल विशेष पर लागू करने का प्रयास करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग भारी पैमाने पर खेल के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में मदद कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को प्राथमिकता का विषय बनाया है।
ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, वहां ओपन जिम के निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, जिले स्तर पर स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े। अब केवल ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ या एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केवल अब भारत सरकार ही पुरस्कार नहीं देती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। ओलंपिक उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता और टीम में प्रतिभाग करता है तो हम उस प्रतिभागी को 10 लाख रुपए की मदद प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं, उसके लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अगर वह मेडल जीतता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, एकल खेल है, और गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है और क्लास 1 की जॉब भी उसे उपलब्ध करवाती है। अगर टीम गेम है तो स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। रजत पदक पर एकल गेम में 3 करोड़ और टीम गेम पर हम उसे 1.5 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही कांस्य पदक में भी हम उपलब्ध कराते, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता है, मेडल जीतता है, अब तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में उन्हें सीधे नौकरी दी है। डिप्टी एसपी का पद दिया है, तहसीलदार का दिया है, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी का भी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के 6 पद सीधे खिलाड़ियों की से उसमें चयन करने की व्यवस्था की है। जो मेडल प्राप्त करेंगे इन चैंपियनशिप में उनको हम सीधे वहां पर भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे, अभी हमने उसके साथ जोड़ा है। खेलकूद की गतिविधियां केवल एक आधार न बने, इसको केवल एक सामान्य बोलचाल का हिस्सा, एक औपचारिकता न बनाए, बल्कि खेलकूद की गतिविधियों को हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक नागरिक औपचारिक न हो बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बने। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 96,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट हम लोगों ने युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को वितरित किए हैं, जिनके माध्यम से गांव-गांव में एक नई खेल संस्कृति को विकसित किया जा सके। उस खेल संस्कृति को विकसित करने की दिशा ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी और देश के पूर्वी जोन से आए हुए इन सभी प्रतिभागी टीमों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है। और मैं भी इसे कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल
वह आगे बढ़ेगा, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत आवेदन कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो, और 2036 का ओलंपिक भारत में हो तो भारत अधिकाधिक मेडल प्राप्त करे, इसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय विगत दिनों में हुए कई खेल प्रतियोगिताओं में, जो इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताएं देश के अंदर हुई हैं, उन सब में उसने प्रतिभाग किया है और प्रतिभाग करने के बाद बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी विश्वविद्यालय की टीम ने मेडल प्राप्त किए हैं। आज यहां पर ये 14 राज्यों की 31 टीमें आई हुई हैं। इन टीमों को इन 5 दिनों के अंदर अपने खेल का प्रदर्शन करने का अवसर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं और नागरिकों के बीच में करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें, अभी से तैयार करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें जीवन के प्रति भी अनुशासित बनाएगी, खेल भावना को और सुदृढ़ करेगी। हमारा युवा अगर खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा, तमाम विकृतियों से बचा रहेगा और खेलेगा तो जो खेलेगा वही खिलेगा भी, और उसको खिलाने के लिए आवश्यक है कि देश तभी आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी प्राप्त कर पाएंगे जब खेल और खेलकूद की गतिविधियों को पूरी मजबूती के साथ हम बढ़ाने की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें अब एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुकी है मेरठ में। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना में मेरठ में केवल स्पोर्ट्स आइटम, देश और दुनिया की हर स्पोर्ट्स की आइटम आपको मेरठ के अंदर मिल सकती है और मेरठ के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। यानी ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश स्वयं भी अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो 14 राज्यों की टीमें यहां पर उपस्थित हुई हैं, ये टीम उत्तर प्रदेश को देखेंगी, यहां जानेंगी, अपने बेहतरीन खेल से यहां के लोगों को अवगत करा करके, और ये टीम भावना हम राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ करके 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागी टीमों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पूरी प्रतियोगिता के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं रायबरेली से बड़ी जानकारी, जहां पर आनंदा डेयरी प्लांट में इनकम टैक्स की जांच जारी है। 36 घंटे से लगातार आईटी की टीम जांच पड़ताल कर रही है और छापेमारी से डेयरी प्लांट में हड़कंप मचा। इनकम टैक्स विभाग टीम ने दस्तावेज जब्त किए हैं। डेयरी का गेट बंद कर फाइलों, कंप्यूटर जब्त किए गए और जांच के दौरान कर्मचारियों को एक जगह पर बैठाया। आयकर टीम ने कागजात कब्जे में लिए हैं। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के आनंदा डेयरी का ये पूरा मामला सामने आया है। डेयरी का गेट बंद कर फाइल, कंप्यूटर जब्त किए जाने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से इस बीच अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कोहरे के चलते स्कूली वैन और ट्रक में टक्कर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में वैन चालक की मौत, 4 बच्चे घायल हुए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। 2 बच्चों की हालत गंभीर, जिन्हें सैफई रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जाती है। बीकेश स्कूल के बताए जा रहे हैं बच्चे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर प्रसिद्ध लोक गायिका एवं पद्मश्री सम्मानित मालिनी अवस्थी ने मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी की रात्रि लखनऊ के जियावां स्थित रैन बसेरों में बच्चों और बुजुर्गों के बीच उपहार वितरित किए। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों के साथ समय बिताया, उनके साथ संवाद किया और की खुशियां साझा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी भी उपस्थित रही। मालिनी अवस्थी की इस मानवीय पहल से रैन बसेरे में रह रहे बच्चों और बुजुर्गों को चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। रैन बसेरे में बच्चों और बुजुर्गों को कुछ उपहार वितरित करने पहुंची मालिनी अवस्थी।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है सोनभद्र से, जहां पर जनपद में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पुलिस लाइन चौक में वामा सारथी उत्तर प्रदेश फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ने बच्चों और परिवारीजनों के साथ पर्व की खुशियां साझा की। बच्चों के साथ पतंग उड़ाने का विशेष आकर्षण रहा, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पारंपरिक रंग बिखरे, जिसने कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। इस मौके पर वामा सारथी सोनभद्र के अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, डीएफओ यातायात व नगर क्षेत्राधिकारी, पिपरी क्षेत्राधिकारी, प्रतिसाद निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व पुलिस परिवारजन मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं चित्रकूट से। खबर है जहां पर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने देर रात मनोकामनाओं के पूर्वक भगवान श्री कामतनाथ सरकार की परिक्रमा लगाई। इसके साथ ही देवगंगा मंदाकिनी के रामघाट पहुंचकर देवभूमि चित्रकूट की महिमा का गुणगान किया। आपको बता दें कि अपराह्न करीब 5 बजे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। विशेष विमान से देवांगना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कड़े सुरक्षा के बीच वो दीनदयाल शोध संस्थान के लिए रवाना हो गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने गुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे। खबर है सोनभद्र से, जहां पर पनुगंज थाना क्षेत्र में देशी शराब और बियर की दुकानों में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 3 चातर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की शराब और नकदी भी बरामद की है। इस कार्रवाई पर फिर चोरी की वारदात को दोहराने की साजिश नाकाम हो गई। पूरा मामला पनुगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पकरहट का है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पनुगंज थाना पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस
मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पकरहट में 3 संदिग्ध युवक नहर के रास्ते घूमते हुए ग्राम सिकरिया की ओर जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखकर युवक भागने लगे। टीम तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। खबर है चंदौली से, जहां पर जनपद के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जलीलपुर चौकी के पड़ाव पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अचानक हुई इस घटना से घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। ये पड़ाव चौराहे पे तकरीबन 10:30 बजे रात में एक बंगाल नंबर यूपी WB02 AU 8586 काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी। हमारे बगल के ही जमील चाचा के लड़के इरशाद, जो कि अपने साइकिल से अपने काम पर से आ रहा था, और इतनी तेज़ी से वो धक्का मारा कि ऑन स्पॉट वहीं पे वो डेथ कर गया। आज रात करीब 10 बजे समय एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार, जिसका नंबर है WB02 AU 8586, तेजी लापरवाही से चलाते हुए इसके चालक ने पड़ाव चौराहे के पास 3-4 वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त किया है, टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का